फरहान भाई, लोग लॉलीवुड या पाकिस्तानी सिनेमे से बॉलीवुड जाते हैं, आपने हॉलीवुड में एक इतना बड़ा नाम कमा के अब माशाल्लाह आप पाकिस्तानी सिनेमा में अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। ईद पे आपकी नई फिल्म आ रही है उम्र यार, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड स्टोरी बताएं। व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट द प्रोजेक्ट? इट्स अ वेरी स्पेशल प्रोजेक्ट। अगेन, ये वो कहानियाँ हैं जो मैं पढ़ के बड़ा हुआ हूँ, ठीक है। उम्र यार है, तिल्स्म होशरुबा, दास्तान अमीर हमज़ा, ये वो कहानियाँ हैं जो हमारे अदब, हमारी सकाफ़त में हैं और पिछले 600 साल से हैं। लेकिन एक ट्रेजेडी भी है। ट्रेजेडी ये है कि एक जनरेशन और कुछ जनरेशन जो हैं वो इन कहानियों को खूब जानती हैं, लेकिन जो यंगर जनरेशन है वो इन कहानियों को बिल्कुल नहीं जानती। हम लोगों के लिए एक प्रॉब्लम है। हम लोग बाहर की चीज़ को देख के सराहते ज़रूर हैं, लेकिन जब अपनी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। हम बॉलीवुड करते हैं। मैं कहता हूँ बॉलीवुड में बहुत अच्छा काम हो रहा है और होना चाहिए और हमें देखना भी चाहिए, हमें सराहना भी चाहिए, लेकिन नॉट एट द रिस्क एंड प्राइस ऑफ आवर ओन कल्चर। लेट्स नॉट इग्नोर आवर ओन कल्चर। दुनिया में कहीं और ये नहीं होता सिवाय हमारे मुल्क में, और हमें इस चीज़ को चेंज करना है। चाइना में वो अपने कल्चर, अपने लिटरेचर को जानते हैं, हाँ बाकी चीज़ें भी करते हैं, देखते हैं। इटली में अपने कल्चर को, अपने लिटरेचर को जानते हैं, एंड दे अप्रिशिएट अदर कल्चर। अपने सकाफत को ओन करते हैं। हम लोग नहीं कर रहे, और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे लिए। खैर, कहना आसान है, करना मुश्किल है। और ये कह देना कि जी हमारी नई जनरेशन जो है वो नहीं देख रही, नहीं कर रही, उसकी जिम्मेदारी किस पे है? उसकी जिम्मेदारी पे हम पे है। अगर हमने नहीं दिखाया तो दिखाना चाहिए। तो इस वजह से उम्र अय्यार एक ऐसी कहानी है। अब आप छोटी छोटी मिसालें, अब आप हैरी पॉटर देखते हैं, उसमें आप इनविजिबिलिटी क्लोक भी देखते हैं, उसमें आप वो हैट भी देखते हैं, ठीक है। आप उसमें हरमायनी का टोट बैग भी देखते हैं। वो टोट बैग क्या है? अगर आप उम्र अय्यार उठा के पढ़ें, जो 600 साल पहले लिखी गई थी, वो जंबील है। हरमायनी की बैग में से हर चीज़ निकल सकती है, ठीक है। जंबील जो 600 साल पहले इसमें डाली गई थी, उम्र अय्यार के पास जंबील है जिसमें हर चीज़ निकल सकती है। इनविजिबिलिटी क्लोक हो गया, सुलेमानी टोपी हो गई। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे कल्चर में बहुत पहले से मौजूद है, लेकिन हम लोग अब उसे इग्नोर कर रहे हैं। हम अपनी ज़बान को भी इग्नोर कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, अब मैं अगर बैठा हूँ और मैं किसी से कहूँ कि यार मैं आता हूँ, अभी दांत मांज के आता हूँ, तो लोग हंसते हैं कि हाँ मांज के आओगे, नहीं, ब्रश करके आऊँगा। हुआ ये है कि हम अपनी ज़बान, हम लोग जो लफ्ज़ थे उनको इतना भूल गए हैं कि अब हमें वो याद ही नहीं है। कॉलोनियल माइंडसेट, कॉलोनियल माइंड है। तो मैं ये कहता हूँ कि हाँ, आप दूसरों की चीज़ों को ज़रूर सराहें, ज़रूर उनकी तारीफ़ करें, लेकिन हमारी अपनी आइडेंटिटी क्या है? लेट्स लुक एट दैट। आई ऑलवेज से लेट्स नॉट लिव in the shadow of other people. Let's bask in our own sunlight. तो जब तक हम लोग we are not confident in our own culture, in our own language, in our own literature, I think we are not anchored then. So ये कहानी लाने का सबसे बड़ी वजह ये थी कि we wanted to bridge those gaps. अब आप क्रिकेट देखने जाते हैं, बड़े भी जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, सब जाते हैं, एक से फैमिली इवेंट, और उसके बाद एक टॉपिक छिड़ जाता है क्रिकेट के बारे में। उसी तरह हम लोग अपने लिटरेचर के बारे में कभी वो टॉपिक नहीं छेड़ रहे। बाकी दुनिया सब छेड़ रही है, हम लोग नहीं छेड़ रहे। तो बेसिक आइडिया ये था कि लेट्स ब्रिंग दिस काइंड ऑफ अ कंटेंट टू पाकिस्तानी सिनेमा फॉर मेनी रीजंस। वन, टू इंट्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग टू द यंगर जनरेशन। हमने उसकी वजह से, हमने जो पुराना उम्र अय्यार है उस ज़माने का, हम उसको लेके नहीं आए, हमने उसे मॉडर्नाइज कर दिया है ताकि अब की जनरेशन रिलेटेबल हो जाए, ठीक है। तो एक वजह ये। दूसरा, एक बड़ा चैलेंज था कि लोग कहते थे जी पाकिस्तान में इस तरह की फिल्म नहीं बनती है। हमने बनाई, उसमें क्या क्या कुछ नहीं किया। जहाँ जहाँ हमें लगा कि कोई गैप है, हमारे जितनी टीम थी, स्टंट जो ट्रेनर्स जो थे यहाँ पे, उस लेवल के स्टंट ट्रेनर्स, क्योंकि उस जानवर की फिल्में नहीं बनती हैं, वो नहीं थे।
तो हम लोग वो लेके आए, वो लोग जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स को ट्रेन किया, जिन्होंने Wow. जैक रीचर को ट्रेन किया, ठीक है, उस टीम को हम लेके आए। जो हमारे प्रोडक्शन डिज़ाइनर हैं वो इटली से आए, हमारे जो सिनेमाटोग्राफर हैं वो हैं जिन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस की थी। तो जहाँ जहाँ हमें गैप लगा हमने वो चीज़ें बाहर से ज़रूर बुला ली, वेस्टर्न टेक्नीशियंस ने बुला के, ठीक है। लेकिन उसका फ़ायदा क्या? उसका फ़ायदा ये है कि अब वो नॉलेज टू सम एक्सटेंट एग्जिस्ट्स इन पाकिस्तान। अनदर एग्जाम्पल, आप उस फिल्म में जितने भी VFX देखेंगे, ऑल डन इन पाकिस्तान। एक पूरा स्टूडियो हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया ताकि हम सारे VFX, तो हमने जा के लोग चुन के तोड़ के लोगों को बुला के वहाँ बिठाया। अब वो स्टूडियो जो है इट्स इन एग्जिस्टेंस। हम लोग तो कर देंगे, उम्मीद है कि अगला आदमी या अगला ग्रुप जो भी करना चाहेगा तो उनके पास भी फैसिलिटी मौजूद है। दैट्स वन साइड ऑफ इट। दूसरी साइड फिल्म की ये है कि देखें, हमारे अपने हीरोज़ नहीं हैं, हम हमेशा बाहर के हीरोज़ को देखते हैं। स्पाइडरमैन, सुपरमैन, आयरन मैन, हल्क, ये वो अच्छे हीरोज़ हैं, लेकिन ये वो हीरोज़ हैं जिनकी ओरिजिन कहीं और की है, हमारे अपने हीरोज़ नहीं हैं। उस वजह से एक हीरो बनाना, सबसे बड़ा उसका मैसेज ये है कि हम सब में एक हीरो बसता है और हमें उस हीरो को जगाना है। तो खैर इन वजूहात से हमने ये फिल्म जो है बनाई है। जो जानरा है उस जानरा को ऑनर करती है। उम्मीद ये है कि लोग जाके देखेंगे इस वजह से, और उम्मीद ये है कि लोग इस वजह जाके देखेंगे, बड़े और बूढ़े इस नॉस्टैल्जिया की वजह से जाके देखेंगे, और यंगर ऑडियंस जाके देखेगी, क्योंकि ये एक नई चीज़ है। फिर ये कहना बार बार कि जी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ती है, तो जब तक हम इस तरह का काम नहीं करेंगे, हम लोग इस तरह का टैलेंट नहीं एक्सप्लोर करेंगे, तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी। तो ये भी उम्मीद है कि क्योंकि इससे पहले मौला जट आई, उसने एक अच्छा काम किया, अब ये आई, इसके बाद उम्मीद है कुछ और आ जाएगा। तो इस तरह हमारी इंडस्ट्री जो है उसमें ऐसा काम शुरू होगा जो केटर करता है यंगर ऑडियंसेस को। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि हमारा जो कंटेंट बन रहा है वो यंगर ऑडियंस के लिए नहीं बन रहा है, उनके इंटरेस्ट के लिए नहीं बन रहा है, और ये बहुत बड़ा अलमिया है। हम लोगों को कंटेंट बनाना है उन लोगों के लिए। अगर हम लोगों को उस जनरेशन को ये फ़ख्र देना है कि हम लोग पाकिस्तानी हैं, तो हमें वो कहानियाँ, वो हीरोज़ अपने अंदर से निकालें, इंडिजिनस हो। एग्जैक्टली। फरहान भाई, स्टार ट्रैक मेंशन करें, जंगल बुक करें, आयरन मैन करें, मेरी जो सबसे फेवरेट मूवी है ना आपकी, वो है जिन। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अब ये उम्र यार भी आप कर रहे हैं, इसमें भी जिन का मेंशन है, जिन्स विलन भी हैं, तो व्हाट इज़ योर ऑब्सेशन विद द साउथ एशियन मिडिल ईस्टर्न फोकलोर? व्हाट इज़ योर interest in jinns and the paranormal? Well, I mean, my interest is not that I'm obsessed with it, but I think fantasy is something that opens up your creativity. Things which you can't imagine happen in that fantasy. I think imagination or fantasy and dreaming is very important. जब तक आप बड़ा सोचेंगे नहीं तो आप बड़ा बनाएंगे नहीं, उसके लिए imagination की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, हाँ, I find it really exciting when there is somebody flying in air, or when there's jinn coming out of something. Magic carpets. Magic, yeah. I mean, ठीक है, it's entertainment, but it's opening up your mind, thinking of the unknown, of the impossible, and seeing it happen gives you that hope that I can do things that might not be easily doable. Maybe I can reach for the stars. Maybe I can do things which puts me on the edge for a little bit. So I think that creates an adventurous spirit, an adventurous feeling in you. I think that's a beautiful thing, and especially for younger generations, to expand their minds, to give them the idea that anything is possible if you put your mind to it. So mainly that's why I enjoy all of this. Have you ever had any paranormal experience? Do you believe in the paranormal personally? Look, I think it would be very arrogant of us not to believe in other forms of life. And even Quran में भी है कि जिन ठीक है, तो it would be really arrogant of us not to believe. अब just to say कि जी क्योंकि मैं देख नहीं सकता इसलिए वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। एटम्स भी हैं, सारी कायनात एटम्स पे मबनी है। We can't see them, but they exist. So just because we can't see that and it doesn't exist is not
a good argument. It's not a good argument. So I think it's important, to believe in, not believe in these things. हाँ, पैरानॉर्मल मेरे साथ एक दफ़ा हुआ था, पता नहीं वो पैरानॉर्मल था या वहम था या क्या था। लाहौर की बात है, नहर पे, बल्कि हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं उससे इसके करीब जो पुल है ज़फ़र अली रोड वाला, उसकी बात है। बहुत पहले की बात है, मैं, मेरे वालिद, मेरी वालिदा, एक ड्राइवर को रात के 10 बजे हुए थे, हम लोग निहारी खा के आ रहे थे, ठीक है। तो आके हम लाइट पे रुके, ज़फ़र अली रोड की लाइट पे, नहर पे, और एकदम से किसी ने आके दरवाजे पे खटखटाया, खिड़की पे। अम्मी साथ बैठी हुई, तो अम्मी ने देखा तो एक औरत वहाँ पे खड़ी हुई थी। तो अम्मी ने एक शीशा खोला, हमने कहा कि क्या बात है, क्या चाहती हो, तुम्हें कहीं छोड़ देंगे, वो परेशान लग रही। तो उसने अम्मी की तरफ देखा, उसने कहा कि हम जैसों के घर नहीं होते। अच्छा, जैसे ही उसने ये कहा तो एक चिल सी हम सारों में से ना एकदम से आई। तो अब्बा ने कहा कि ड्राइवर को गाड़ी चलाओ, लेट्स गो। कुछ वो भी हो सकता है कि मतलब कई दफ़ा इस तरह के लोग वो भी करते हैं आपको लूटने के लिए या कुछ, लेकिन कुछ था। खैर, हम लोग जो आगे निकले, भी आधे ही चौक पे पहुँचे, तो मैं पीछे देख रहा था, अम्मी पीछे देख रही थी, और वो जो औरत थी एकदम से शी वाज नॉट देयर, गायब हो गई। अब मुझे नहीं पता कि ये असल में हुआ या रात की तारीकी थी, लेकिन उसकी जो चिल थी वो ऐसी थी कि लग रहा था कि देयर इज समथिंग सुपरनैचुरल हैपनिंग हियर। तो हाँ, that was interesting, a little scary, and I'm glad it's over. अच्छा, आप हमें ये बताएं कि what was your most memorable moment on set or behind the scenes उम्रो अयार जो आपकी मूवी आ रही है उसमें? अगेन, पहली तो बात थी, अब हमने इतनी बात की है कि ये वो कहानियाँ हैं जो मैं पढ़ के बड़ा हुआ हूँ। तो सबसे पहले तो वो 10 साला बच्चा जो मुझ में बैठा हुआ है वो जाग गया कि अब उम्रो अयार की कहानी बनेगी, तो वो एक एक्साइटमेंट अपनी जगह थी। लेकिन सबसे बड़ी एक्साइटमेंट थी कि हम लोग एक ऐसा काम कर रहे थे जो पाकिस्तान में पहले नहीं हुआ, और हम सब के अंदर एक ख़ास किस्म की एनर्जी थी कि हमें ये काम करना है, जितना अच्छा कर सकते हैं उतना करना है। अब देखिए, और हमने कर दिया, उसका फ़ायदा क्या हुआ? ये पहली फिल्म थी जो अमेरिका में वंडरकॉन में सिलेक्ट हुई, और वहाँ पे इसका ट्रेलर जो है वो प्रीमियर हुआ। मज़ा फिल्म का ये था कि एक तो पाकिस्तान में हो रही थी, ठीक है। मैं बार बार लोगों से कहता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं आपको वहाँ पे काम करना पसंद है या यहाँ पे काम करना पसंद है, और उसकी मैं मिसाल ही देता हूँ कि रेस्टोरेंट में खाना खाने का अपना मज़ा है, लेकिन घर के खाने की अपनी बात है। तो मेरे लिए ये एक बड़ी एक्साइटिंग चीज़ थी कि हम लोग ये काम यहाँ कर रहे हैं यार, हम लोग एक चीज़ यहाँ बना रहे हैं, और एक उम्मीद है लोग उसको पसंद करेंगे। हमने जो बेहतरीन क्वालिटी हम बना सकते थे बना रहे हैं। अगेन, सबके लिए एक नया एक्सपीरियंस था, सब जो थे वो बिल्कुल एक फैमिली की तरह काम करते थे। कई दफ़ा ऐसा होता था, उस्मान मुख्तार जो उम्रो अयार प्ले कर रहा है, उसको हाइट से बहुत डर है, और वो और मैं, हमारी कई फाइट्स हैं जब हम लोग टंगे हवा में जो है लड़ रहे हैं। अब एक दफ़ा क्या हुआ कि उसको टांग तो दिया उन्होंने, नीचे एक बहुत बड़ा कॉलरन था, उसमें आग थी और वो आग बढ़ रही है। अब वो बेचारा ऊपर लटका हुआ है और मुझे लग रहा था इसका बहुत जल्दी ब्रोस्ट बन जाएगा। तो खैर मैंने उसको पकड़ के साइड पे किया। तो इस तरह की कई चीज़ें जो मज़े की चीज़ें, बहुत मज़ा आया हमें ये काम करके, और इतना अच्छा माहौल था वहाँ पे काम करने का। हम लोगों ने एक पूरा वेयर हाउस इस्लामाबाद में लिया, उसको गट किया, उसके अंदर सेट्स लगाए, ग्रीन स्क्रीन लगाई। आप बहुत कुछ देखेंगे, इस फिल्म को बनने में 4 साल लगे, हालांकि जो शूट ड्यूरेशन थी वो 48 डेज़ थी। लेकिन इस तरह की फिल्म में क्योंकि उसमें एफएक्स का इतना काम होता है, उसमें सीजीआई का इतना काम होता है कि उसमें टाइम लगता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि प्रोडक्ट अच्छा बन गया, और इतना अच्छा बन गया कि ये पहली फिल्म है मेरे ख्याल में जो हम लोग 500 थिएटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड में रिलीज़ कर रहे हैं ईद को। पाकिस्तान के अलावा कौन कौन से ममालिक? पाकिस्तान में है, यूएई में है, इंग्लैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, अमेरिका में है, एशिया में है। सो अक्रॉस द वर्ल्ड 2, 4, 5 कुछ ऐसी ममालिक हैं जहाँ पे नहीं है,
लेकिन बाकी हर जगह। आपने स्पेशल इफ़ेक्ट्स की बात की और स्टंट डबल्स की भी बात की अबाउट उम्रो यार, मैंने इसका ट्रेलर देखा तो मुझे लगा कि इट्स लाइक अ हाइब्रिड ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स, स्पार्टकिस एंड ऑल्सो जिन द मूवी। तो इसमें वो बहुत सारे ऐसे एक्शन सीन्स हैं जिसमें लगता है कि इट्स जिन द मूवी एंड ऑल्सो गेम ऑफ थ्रोन्स का मिक्सचर। हाँ, I would take it away from that, because again it is a content that stands on its own. Yes. हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हाँ, गेम ऑफ थ्रोन्स में क्या आपको उसमें फैंटेसी है तो वो जानरा वो कुल्हाड़े भी वो कुल्हाड़ी, हाँ, लेकिन हमारे पास भी तो कुल्हाड़ियाँ हैं ना भाई। कुल्हाड़ी गेम ऑफ थ्रोन्स ने तो इजाद नहीं की थी, ऐसे कुल्हाड़ी तो हमने बहुत पहले इजाद कर ली थी। तो हम लोगों को हर वक्त उनसे कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जानरा वो है, आई एग्री, लेकिन कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप उसी तरह आप मैड मैक्स को गेम ऑफ थ्रोन्स से कंपेयर नहीं करते ऐसे, ठीक है। आप हैरी पॉटर को गेम ऑफ थ्रोन्स से या मैड मैक्स से कंपेयर नहीं करते हैं, क्योंकि वो कहानियाँ और हैं, जानरा वो ज़रूर है। अब ये कह देना कि वो ग्लैडिएटर या वो है, वो अगेन दैट इज us being affected by the outside cinema. Let's look at it from what we have. वो similarities आपको तो across the board नजर आएंगी, वो similarities आपको Game of Thrones और Lord of the Rings में भी नजर आएंगी, because वो genre वो है. But I think this film and other films stand on their own. That's the way I look at it. फरहान भाई, लास्ट क्वेश्चन, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा बताएं। ईद के बाद क्या और प्रोजेक्ट्स हैं? अमेरिका जाके कोई हाँ, अमेरिका जाके अभी 2 फिल्में मेरी वहाँ पर रिलीज़ होने वाली हैं। एक का नाम है कू, जो विच इज़ सेट इन 1918 ड्यूरिंग द स्पेनिश फ्लू इन न्यूयॉर्क, रियली गुड फिल्म, वो रिलीज़ हो जाएगी। एक मेरी फिल्म है जो 26 तारीख को रिलीज़ हो रही है इंग्लैंड में, कॉल्ड पेपर फ्लावर्स। It's an emotional family drama about I play the father and his son is dying of cancer. So that's a very different kind of a film. Coup is a very different film, period piece hai. It's about the Spanish flu in New York. Again, very different kind of a thing. मेरी 2-3 फिल्में आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में जो मैंने बनाई हैं, अब वो भी आना शुरू हो जाएंगी। तो अल्लाह के फजल से बहुत वेरीड और बहुत डिफरेंट काम जो है, सुपर नेचुरल, सुपर हीरो एक है, इमोशनल ड्रामा एक है, पीरियड पीस एक है, एक और डिटेक्टिव स्टोरी और, तो इस तरह के काम उम्मीद है कि इट्स ऑल अ नाइस वैरायटी, अ नाइस बुके ऑफ एंटरटेनमेंट दैट पीपल विल गेट टू सी।